हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज अपना लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एसीआई फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखो बेटा, अपन यहाँ पर क्या क्या कवर करने वाले जो अपना बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है वो हम लोग इसी चैनल पर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और कुछ इसमें मैथमेटिक्स की क्लासेज भी आपको कंप्लीट मिलने वाली है, जो कि हम लोग फाउंडेशन लेवल पर कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ओनली बोर्ड लेवल नहीं बेटा, कंप्लीट फाउंडेशन लेवल डिस्कशन होगा, जिसमें सभी क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी। इसके साथ ही साथ कुछ एक जो आपको माइनर टेस्ट आपके जो हर वीकेंड पर होंगे, और साथ ही साथ डेली डीपीपी के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको एसीआई के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। क्लियर? अब बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन क्या है बेटा? ये क्या है? किसी भी फूड को इनटेक करना, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, और इसी फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन करना। इसका एनर्जी का फॉर्मेशन करना किसमें इंक्लूड होता है? न्यूट्रिशन में इंक्लूड होता है। तो बेटा इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हम लोग जो चीजें खाने में या फूड में काम में ले रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। क्या? न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं। तो फूड में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे? न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं या होते क्या है बेटा? ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो एनर्जी अवेलेबल करवाए ह्यूमन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट बोलेंगे। बेटा न्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है, तो न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स की बात करेंगे। ये बेटा दो टाइप के होते हैं अमाउंट के बेसिस पे। ऐसे न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट। और बेटा जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर? माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट जो हम फूड में खा रहे हैं उन्हीं चीजों क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट। या ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी अवेलेबल करवाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? जो कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जैसे मिनरल्स। मिनरल के साथ साथ में विटामिन। मिनरल और विटामिन। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं इसके? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में प्रोटीन, लिपिड और वाटर। जनरली वाटर एनर्जी की सप्लाई करने में काम में नहीं आता है, लेकिन जो हम न्यूट्रिएंट जो हम लोग खा रहे हैं, जो जिन न्यूट्रिएंट्स का हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करता है, उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। तो बेटा वाटर को किसमें काउंट किया जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट में हम लोग काउंट करते हैं। क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी है, साथ में न्यूट्रिएंट क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा है। क्लियर? अब चलो आगे डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे फर्स्ट चीज, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम इट। मींस जो न्यूट्रिएंट हम लोग ले रहे हैं उनसे एनर्जी का फॉर्मेशन होना, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं या न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल, रफेज या फाइबर और वाटर। रफेज या फाइबर जनरली कहाँ एनिमल्स के टर्म में काम में लिए जाते हैं?
एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं किसका, रफेज और फाइबर का। रफेज क्या होता है बेटा, जो अपना ड्राई फोडर होता है उसको रफेज बोल रहे हैं। जो ग्रीन फोडर या फिर वेट फोडर होता है उसको क्या बोला जाता है उसको जो अपना वेट फोडर होता है उसको ग्रीन फोडर बोलते हैं, और रफेज क्या है, ड्राई फोडर है। किसके सोर्सेज होते हैं, ये फूड फाइबर के अच्छे सोर्स होते हैं। इससे एनिमल्स का डाइजेशन ठीक बना रहता है। क्लियर। इसके अलावा बेटा जो ये न्यूट्रिएंट्स है इनको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट जो बेटा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर इन मच क्वांटिटी बाय ओवर बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अगर ज्यादा अमाउंट में जिन जिन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उनको क्या बोला जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। क्लियर। फिर बेटा नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन से, जो बेटा लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स। क्लियर। दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन ए लेस क्वांटिटी बाय आवर बॉडी बट आर इक्वली एसेंशियल। एसेंशियल बेटा कंप्लीट अपनी बॉडी के लिए होते हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है या फिर न्यूट्रिशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसीलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला गया है। क्यों, क्योंकि अमाउंट इनका कम है लेकिन यूज इनके कंप्लीट है। क्लियर है। अब बेटा बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रिशन के टाइप की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के जनरली अपने को न्यूट्रिशन के टाइप देखने को मिलते हैं। एक न्यूट्रिशन का टाइप होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मींस, ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मींस सेल्फ और ट्रोपिक मींस नरिशमेंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खुद से नरिशमेंट कर पा रहा है, अपना नरिशमेंट या अपना फूड प्रिपेयर खुद से कर पा रहा है, तो इसको कौन सा ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन या नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। न्यूट्रिशन के टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप होते हैं इसके, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक ऐसे जो अपने आप खुद से अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, दूसरे जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है फूड फॉर्मेशन के लिए या फिर फूड ऑब्टेन करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का न्यूट्रिशन कर पा रहे हैं या नरिशमेंट कर पा रहे हैं क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले पाते हैं या डिपेंड करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो बेटा प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद से फॉर्म करते हैं, किसकी हेल्प से, सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स मींस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2S या फिर अदर केमिकल कंपोनेंट्स। क्लियर। ऑर्गेनिज्म शोइंग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आर कॉल्ड ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप किनको बोलेंगे बेटा, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होकर ओनली खुद पर डिपेंड होता है या खुद इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपने फूड का फॉर्मेशन करता है, तो क्या बोला जाएगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होती है, इसमें बेटा ऑर्गेनिज्म की चेन है ये या फिर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड बनता है, जैसे ग्रीन प्लांट, काऊ, टाइगर। अब बेटा यहाँ पर ये जो ग्रीन प्लांट है ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर रहे हैं। और बेटा फूड चेन के अकॉर्डिंग ये बेटा प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं। मींस ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कभी भी जब हम फूड चेन पढ़ेंगे तो ओनली किसकी तरह एक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करेंगे। इनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर, जो बेटा ओनली हर्ब को खाते हैं या फिर ग्रीन प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, हर्बीवोर हो गए। और फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेटा हर्बीवोर को खाते हैं उनको क्या बोला जाएगा, कार्निवोर बोला जाएगा। क्लियर। तो ये एक फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, तो फूड चेन में ग्रीन प्लांट या फिर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रखे जाएंगे, हमेशा प्रोड्यूसर लेवल पर रखे जाते हैं। कहाँ,
हमेशा प्रोड्यूसर लेवल पर रखे जाते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं या किस चीज से फॉर्मेशन फूड का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बेसिस पर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के दो टाइप प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बेटा फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बेटा फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कीमो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेन न्यूट्रिशन शो करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रोप बोलेंगे। क्लियर है? जो बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे उनको ऑटोट्रोप बोलते हैं। कीमो ऑटोट्रोप और फोटो ऑटोट्रोप दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है। प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? फोटो ऑटोट्रोप्स बोला जाएगा। एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स, जो कि एक फूड चेन में कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रोड्यूसर लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? प्रोड्यूसर लेवल पर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या होंगे? फोटो ऑटोट्रोपिक होंगे या फोटो ऑटोट्रोप होंगे। क्लियर? न्यूट्रिशन का टाइप कौन सा रहेगा? फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रहेगा। साथ ही में बात करते हैं हम लोग कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना केमिकल्स की प्रेजेंस में केमिकल के ऑक्सीडेशन से अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल्स। ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रोप्स बोला जाएगा। क्या? कीमो ऑटोट्रोप्स। एग्जांपल बेटा डिफरेंट सल्फर बैक्टीरिया, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एटसेट्रा। क्लियर? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो कीमो ऑटोट्रोप हो गए या कीमो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हो गए। न्यूट्रिशन के टाइप को कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। क्लियर है? अब बेटा आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको मैं कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे दूं अपने एसीआई एप्लीकेशन के बारे में। बेटा आप अगर अपने ऐप को विजिट करते हो तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी माई कोर्सेज के नाम से। बेटा इसमें आप जाओगे तो एक आपको डेडिकेटेड है फाउंडेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिलने वाली है, जिसके अंदर हम लोग कुछ आपके लिए डीपीपीज और कुछ माइनर टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं, जिसकी बेटा एक नॉमिनल सी प्राइस है। साथ ही साथ में ये आपके लिए बहुत ही एसेंशियल होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड्स एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? तो बेटा आप विजिट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को। और धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं इसी के साथ।